आपके टीवी स्क्रीन पे लखीमपुर कांड पर संसद में हंगामा। बड़ी खबर इस वक्त की लखीमपुर कांड को लेकर, लखीमपुर जो हिंसा हुई थी उस कांड को लेकर अब संसद में हंगामा हो रहा है। राहुल गांधी ने इसको लेकर स्थगन प्रस्ताव भी दिया था और अब लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लगातार इस मसले पर हंगामा हो रहा है। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद विपक्ष जो है अब लखीमपुर कांड को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा कर रहा है, विरोध कर रहा है। चुनाव यूपी में है, इसलिए अब जो सियासत है वो दिल्ली में हो रही है। किसानों के बाद अब लखीमपुर पर विपक्ष जो है अड़ गया है और इस मसले पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से इस्तीफे की मांग लगातार विपक्ष की ओर से किया जा रहा है। विपक्ष के पास अब लखीमपुर का मुद्दा है और इसी मुद्दे के सहारे विपक्ष 2022 में यूपी की नैया पार करने की कोशिश कर रहा है और इसी के तहत आज संसद में भी हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी ने पारित किया स्थगन प्रस्ताव और उसके बाद इसको लेकर संसद में हंगामा हुआ और 2 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की लगातार मांग हो रही है। एक तरफ किसान भी, कल राकेश टिकैत ने भी मांग की थी और अब राहुल गांधी ने इस मुद्दे को संसद में उठाया है और अजय मिश्रा के बेटे पर किसानों को कुचलने का आरोप है और इसी को लेकर यह मामला अब गरमा रहा है क्योंकि यूपी में चुनाव है, चुनाव करीब है और अगर सूत्रों की माने तो जनवरी तक यूपी में चुनावों की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। उससे पहले यूपी की सियासत पूरी तरह से गर्म हो गई है और लोकसभा में इसका नजारा देखने को मिला है। 2 बजे तक के लिए लखीमपुर कांड पर संसद में हंगामा हुआ और हंगामे के बाद 2 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है। तो लगातार लखीमपुर कांड का मुद्दा अब गरमा रहा है। जैसे ही किसान आंदोलन का मुद्दा शांत हुआ, किसान अपने घर गए, लेकिन लखीमपुर कांड का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष इसे लगातार सड़क से लेकर संसद तक घेर रहा है और आज राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को सदन में उठाया, जिसके बाद लोकसभा में हंगामा हुआ और हंगामे के बाद 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। किसानों के बाद अब लखीमपुर पर विपक्ष अड़ा हुआ है। विपक्ष जानता है कि लखीमपुर ही ऐसा मुद्दा है जिसके सहारे यूपी में अपनी नैया को पार लगाया जा सकता है, क्योंकि एक तरफ जो सत्ता पक्ष है वो लगातार अपने विकास के दम पर, इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर वो विपक्ष पर हमलावर है। तो विपक्ष लखीमपुर कांड के बहाने सत्ता पक्ष पर पलटवार कर रहा है, घेर रहा है और इसी को लेकर हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष चाहता है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए और इसी की मांग को लेकर हंगामा भी देखने को मिला है। कल राकेश टिकैत ने भी जिंद में कहा था कि अजय मिश्रा को इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। बता दें कि लखीमपुर कांड में 4 किसानों सहित 8 लोगों की जान चली गई थी और इसको लेकर वहां पर काफी बवाल भी देखने को मिला था। इस मामले में एसआईटी गठन करके मामले की जांच की जा रही है और उस जांच को लेकर भी कल राकेश टिकैत ने इस पर संतुष्टि जताई थी। उन्होंने कहा था कि जांच सही दिशा में है और अब लखीमपुर कांड का जो मामला है वो संसद तक पहुंच चुका है। किसानों के मुद्दे के बाद अब लखीमपुर कांड को लेकर केंद्र सरकार की मुसीबत बढ़ सकती है। इस मुद्दे पर विपक्ष का आक्रामक रुख तो यही संकेत दे रहा है। लखीमपुर कांड में एसआईटी की जांच रिपोर्ट के बाद कांग्रेस, सपा समेत सभी प्रमुख विपक्षी दल एक बार फिर हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लखीमपुर हिंसा पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है। उन्होंने इसमें गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को हटाने की मांग की। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच लोकसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा भी 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी, लेकिन बाद में राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई।
तो लगातार लखीमपुर का जो मुद्दा है वो गरमाते हुए दिखाई दे रहा है। मिल पा रहा है और आखिरकार उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब तो रिपोर्ट है, अब तो जांच में सब चीजें बाहर आ गई हैं। अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, साजिश में गृह राज्य मंत्री और उन पर सब पे सवाल खड़े हुए हैं। इसलिए उन्हें तुरंत मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और आसिफ हसन हमारे संवाददाता हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं हमारे साथ। आसिफ, जैसे जैसे यूपी का चुनाव करीब आ रहा है, लखीमपुर मुद्दा और भी गर्माता जा रहा है। बिल्कुल खालिद, आप सही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, ऐसे में एसआईटी की रिपोर्ट आने से विपक्षी दलों को एक संजीवनी बूटी जैसी मिल गई है। उसको लेके वो सरकार पे हमलावर हैं। एसआईटी की रिपोर्ट में अजय टेनी के बेटे को दोषी करार दिया गया है, उससे एक नया मुद्दा मिल गया है। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने खुलकर हमला बोला है भाजपा सरकार पर। उन्होंने कहा है कि गृह राज्य मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, इस नहीं तो ये जो है किसानों के मुद्दे को लेके आज जो है यहाँ का जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू होना था, लेकिन वो कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। क्या इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में भी कोई हंगामा हुआ या पहले ही स्थगित कर दिया गया था विधानसभा के सत्र को? आसिफ, मैं खालिद बताना चाहूंगा कि खालिद आपको बताना चाहूंगा जो स्थगन हुआ है विधानसभा का, ये सुखदेव राजभर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, उनके कंडोलेंस में ये स्थगन हुआ है। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सभी ने विधानसभा में आज जो है किसानों के मुद्दे को लेकर चर्चा करना चाहा था, लेकिन ये पहले से प्रायोजित था कि स्थगन होगा कि एक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का निधन हो चुका है, उसके लिए कल तक 11 बजे के लिए विधानसभा स्थगित कर दी गई है। विधानसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन सवाल यही है कि चुनाव है इसलिए यूपी गर्म है। एक तरफ काशी या अयोध्या का मुद्दा है, काशी में जिस तरह से भव्य प्रोग्राम हुआ और काशी विश्वनाथ का लोकार्पण किया प्रधानमंत्री ने, उसके बाद से अब जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो अयोध्या में है। दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो ये चाहता है कि किसी तरह से जो लखीमपुर कांड का मुद्दा है उसको जिंदा रखा जाए ताकि आने वाले चुनाव में अपनी नैया पार करा सके। आसिफ, बिल्कुल खालिद सही कह रहे हैं आप कि जहां बिल्कुल खालिद आप सही कह रहे हैं कि काशी में कितना भव्य कार्यक्रम हुआ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ, वहीं पूरे भाजपा शासित प्रदेश सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को काशी बुलाया गया, उनसे प्रधानमंत्री ने बात की, उनको जीत का मूल मंत्र दिखा। लेकिन इसी बीच जो एसआईटी की रिपोर्ट आने से अचानक जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया भूचाल सा आ गया है और सभी विपक्षी दल सरकार पे एक साथ हमलावर हो गए हैं और वो एक ही मुद्दा है कि अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करे सरकार, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट में वो दोषी पाए गए हैं। आसिफ, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे लखीमपुर कांड में कब क्या हुआ और कैसे ये मामला इतना तूल पकड़ता गया। 3 अक्टूबर 2020 को किसानों को गाड़ी से कुचला गया। लखीमपुर कांड क्या है ये आपको बता रहे हैं। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में यह कांड हुआ था, जिसके बाद इस पर खूब सियासत भी गरमाई थी और किसानों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। गृह राज्य मंत्री के बेटे थे केस में मुख्य आरोपी। अजय मिश्र टेनी के बेटे पर मुख्य आरोप लगा था। अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्रा थे मुख्य आरोपी। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी हकीकत बताने की कोशिश कर रहे हैं। आशीष मिश्रा पर किसानों को कुचलने का आरोप लगा था और उसके बाद से किसानों ने इस मसले को लेकर प्रदर्शन किया था। 14 दिसंबर 2021 को तिकुनिया अदालत ने बड़ा आदेश दिया। आशीष मिश्रा पर हत्या का केस करने की मंजूरी दी गई।
अदालत की तरफ से यह बड़ा फैसला किया गया और हत्या का केस करने की मंजूरी अदालत ने दी। एसआईटी ने जांच में कहा था यह सुनियोजित साजिश थी, एक साजिश के तहत किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई थी। एसआईटी ने अपने जांच में इस बात का खुलासा किया था। 3 अक्टूबर 2020 को किसानों को गाड़ी से कुचला गया था। 3 अक्टूबर 2020 का यह मामला है जब किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई थी। इस दौरान 4 किसानों समेत 8 लोगों की जान चली गई थी। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में यह कांड हुआ था। तो लखीमपुर कांड को लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हंगामा बरपा है। दिल्ली में कांग्रेस तो यूपी में समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। अब पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्रा को हटाने की मांग की है और इस पर अभी सियासत तो चल ही रही है। अजय मिश्रा को हटाने की मांग की है और अब इसको लेकर धीरे धीरे इस पर सियासत जो है वो अब गर्म होती हुई पूरी तरह से दिखाई दे रही है। इस बीच राकेश टिकैत ने भी इस मसले को लेकर निशाना साधा है। कल वो जिंद में थे और इसी दौरान उन्होंने कहा था कि सरकार को या तो गृह राज्य मंत्री को, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए या उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आसिफ लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ, एक तरफ जो विपक्ष है वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, लखीमपुर कांड को उठा रहा है, तो किसान भी इससे पीछे हटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं खालिद, जहां पर विपक्ष को यह मुद्दा मिला है वहीं पर किसान भी मजबूती से डटा हुआ है और वो कहीं से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि किसानों को लगता है कि जब उनकी सरकार ने ये मांगे मानी है तो आगे भी जो मांगे हैं उनको कहीं न कहीं अगर इसी तरह का उनका आंदोलन लगातार जारी रहा, उनकी मांगे जारी रही, तो किसान ये सोच रहा है, ये जान रहा है कि समय सही है और वो अपनी मांगों पे अगर अड़ा रहा तो जरूर उसकी मांगों पे ध्यान देगी सरकार। और जहां अगर हम विपक्ष की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बहुजन समाज की बात करें, तो सभी को एक मुद्दा मिला है एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद, जहां अभी काशी में एक भव्य कार्यक्रम करा के भाजपा ये अपने आप को शाबाशी दे रही थी और लोगों के बीच में ये बयान कर रही थी कि अगर विकास का मुद्दा हो, चाहे वो मंदिर निर्माण की बात हो, तो भाजपा के शासनकाल में हो सकता है। वहीं पर एसआईटी की रिपोर्ट आ गई और जो अन्नदाता है, जो एक बड़ा तबका पूरे देश में, जो कृषि प्रधान देश भारत में, अगर किसानों का मुद्दा सामने खड़ा हो गया, कहीं न कहीं भाजपा के लिए एक चुनौती हो गई है इस मुद्दे से निकलने के लिए। संजीव मिश्रा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, स्वागत है आपका। तो संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन लगातार आसिफ हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ, पश्चिमी यूपी किसानों के काफी अहम माना जाता है किसानों के लिहाज से। ऐसे में क्या जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन खत्म होने के बाद से वो लगातार इस लखीमपुर कांड को जिंदा रखना चाहता है ताकि इसका सियासी फायदा मिल सके? बिल्कुल खालिद, आप सही कह रहे हैं। जब किसान आंदोलन खत्म हुआ तो ऐसा लगा कि अब शायद किसानों का मुद्दा शांत हो जाएगा और इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जो किसानों का एक बहुत ही बड़ा गढ़ है, जहां पर काफी संपन्न किसान है, जहां पर किसान बहुत ही बड़ी संख्या में रहते हैं, शायद वो ठंडा होता नजर आ रहा था। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट आने से अचानक ही इसमें एक नई जान फूंक दी है और अब मुद्दा आ गया है अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे को लेकर। विपक्ष और किसान दोनों खड़े हो गए हैं कि अब रिपोर्ट में आ गया है, एसआईटी ने कह दिया है कि वो सुनियोजित
ये कांड हुआ है, तो ऐसे में अब उनका सरकार में बना रहना, मंत्री पद पे रहना जायज नहीं है। इसी को लेके अखिलेश हमलावर हुए हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेतागण। लगातार इस मुद्दे को विपक्ष छोड़ना नहीं चाहता और इसी को लेकर जो विपक्ष है वो आक्रामक है और इसी के तहत लगातार वो चाहता है कि इस मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री के जो है उनका इस्तीफा लिया जाए। आसिफ, लेकिन सवाल यह है कि जो करीब आ रहा है चुनाव, उसको लेकर अभी और सियासत गर्म होनी है। अभी तो शुरुआत हुई है, क्योंकि चुनाव फरवरी या मार्च के लास्ट में जो है वो 6-7 चरणों में जो बात आ रही है सूत्रों के हवाले से कि 6-7 चरणों में वहां चुनाव होना है, जैसे पिछली बार 2017 में हुआ था। लेकिन अब सियासी पारा है वो अब धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश के गांव से लेकर या लखनऊ की बात करें, यानी कि राजधानी तक सियासी पारा कहीं ना कहीं चढ़ गया है और यही कारण है कि पक्ष और विपक्ष में लगातार जुबानी वार पलटवार देखने को मिल रहा है। तो आसिफ से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ते जा रहा है। एक तरफ काशी और अयोध्या के माध्यम से सत्ता पक्ष जो है विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो विपक्ष लखीमपुर कांड के बहाने वो इस चुनाव में खुद को बनाए रखने की चुनौती भी सत्ता पक्ष के सामने पेश कर रहा है। इधर काशी के बाद अब अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अगला संगम हो रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बीजेपी शासित राज्यों के 11 मुख्यमंत्री रामलला के दर्शन करने पहुंचे। भोले के धाम से श्री राम की नगरी अयोध्या में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद हैं। राम मंदिर पर फैसले के बाद जेपी नड्डा और सभी मुख्यमंत्रियों की ये पहली अयोध्या यात्रा है। बीजेपी के सभी बड़े नेता और उनका परिवार अयोध्या में रामलला के सामने माथा टेकेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक सभी सीएम और डिप्टी सीएम द्वितीय बेला में 2 बजे रामलला की पूजा करेंगे। तो पूरी तरह से सियासत जो है यूपी में अब अपने चरम पर है। एक तरफ काशी और अयोध्या के माध्यम से सत्ता पक्ष विपक्ष को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। जेपी नड्डा के साथ 11 राज्यों के सीएम रामलला का दर्शन करेंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी अयोध्या में। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको आज की पूरी स्थिति अयोध्या में क्या हो रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। पहले हनुमानगढ़ी, फिर रामलला के दर्शन करेंगे बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम। दोपहर 2 बजे रामलला की पूजा भी करेंगे। संजीव मिश्रा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, यूपी में अगर देखें तो जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वहां पर जुबानी तीर भी लगातार तेज हो रही है। एक तरफ अखिलेश घेर रहे हैं तो दूसरी तरफ से कांग्रेस भी नहीं छोड़ रही है। और अगर लखीमपुर कांड की बात करें तो यह भी मुद्दा काफी गर्म है। क्या इसमें जिस तरह से विपक्ष मांग कर रहा है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की, क्या इस पर कुछ बात होगी? मानेंगे आप लोग? संजीव जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन बता दें आपको कि यूपी में मार्च 2022 में चुनाव संपन्न होंगे। पूरे फरवरी और मार्च के प्रथम सप्ताह तक वहां पर चुनाव संपन्न हो सकता है और इसको लेकर